ओके, तो चैप्टर नंबर 11 तक आई थिंक क्लियर है सबको। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही डिस्कस करना था। थ्योरी हमें अच्छे से आती है, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशन वगैरह हम सब कर चुके हैं। अब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने थ्योरी में भी डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। जो कुछ नया होगा उसे हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके, नंबर 1, if a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate capacitor kept at constant potential difference, then the charge on the capacitor, देखें, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। और ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ना, ये डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि ये एप्सिलॉन आर जो है वो न्यूमिनेटर में है, इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा होगा, दैट कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज वो भी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीजेस। ठीक है। नंबर 2, force between two similar point charges separated by a distance r is Fn। यानी हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब है जब आपके पास डिस्टेंस आर एन है तो फोर्स है Fn। अब आप देखें फोर्स का और डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। वो कह रहा है डिस्टेंस इज डबल, तो डिस्टेंस डबल का मतलब है 2r। 2r का स्क्वायर लेंगे हो जाएगा 4r, तो इसका मतलब जो फोर्स होगी it will be reduced by 4 times electric intensity of a given point at a given charge at a point। तो E के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस गलत है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी गलत है क्योंकि डिस्टेंस पे स्क्वायर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। A slab of dielectric is placed between two oppositely charged sheets. The electric intensity between the plates decreases. Again, same relation. कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसके लिए लिखा है, चार्ज प्लेट्स के लिए नहीं लिखा। चार्ज प्लेट्स के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप स्लैब रख देंगे तो बन जाएगा एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखें, ये ज़रा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब एरो की डायरेक्शंस ये बता रही हैं कि यहाँ पर आपके पास हाई पोटेंशियल है और यहाँ हमारे पास लो पोटेंशियल है, और ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज लो पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है। नंबर 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड से और डिस्टेंस दोनों से फर्क पड़ता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अगेन एक रीजन मैंने आपसे डिस्कस किया था ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसके सेंटर में जब आप किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर ये दो चार्जेस होते
और दोनों सेम पोलैरिटी के होते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इस केस में आपके पास V जीरो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो व्हेन द टू चार्जेस मिडवे ऑफ एनी टू चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। Number 8, the electric intensity at any point between two oppositely charged plane sheets, sigma upon epsilon naught, Gauss law, application of Gauss law। अगर सिंगल चार्ज शीट होगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टू अपोजिटली चार्ज शीट्स होंगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर टू सिमिलर चार्ज शीट्स होंगी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर आप जीरो पे चले जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डिक्रीजेज द फोर्स, अभी हमने बात करी। तो डाइलेक्ट्रिक आने से क्या होगा, 1 जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल मीन्स वर्क डन, कूलम मीन्स चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट। The electric flux through a closed surface depends only on magnitude of the charge। ठीक है, गॉस लॉ, phi is equals to 1 upon epsilon naught into q। तो सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि मीडियम का यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। When three capacitors are joined in series, the total capacitance is less than the value of minimum capacitance। कैपेसिटेंस सीरीज में डिक्रीज हो जाती है और पैरेलल में इंक्रीज हो जाती है। और मैंने ये पॉइंट लिखवाया था आपको कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, एक की वैल्यू है 1, एक की है 2, एक की है 3, अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी फाइनल, उसका आंसर 1 से भी कम होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दो यूनिट्स हमें याद रखने हैं, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। द फोर्स पर यूनिट चार्ज, डेफिनेशन है सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 4 microfarad and 2 microfarad are connected in series। तो series means 1/4 plus 1/2, सॉल्व कर लेंगे तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ बन जाएगा 1 + 2 यानी 3/4। इसका इन्वर्स ले लेंगे तो 4/3 यानी 1.33, तो 1.33 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1/CE इज इक्वल्स टू, हमने ये इक्वेशन यूज की। आप इस इक्वेशन से CE कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। With the introduction of dielectric between the plates of capacitor, its capacitance, अभी हम ऊपर करके आए हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। सिमिलर चार्ज शीट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम, मिनिमम मीन्स जीरो बिकॉज द फंक्शन इज कॉज, phi is equals to E delta A cos of theta, cos 90 is 0। ठीक है, एंगल पूछा है, गलती हो गई, एंगल के लिए एंगल शुड बी 90 डिग्री, cos 90 is 0। Which of the following cannot be the units of electric intensity? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या नहीं हो सकता, न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है, और जब आप वोल्ट को एक्सपेंड करते हो ना तो जूल पर कूलम आ जाता है। लेकिन ये जो जूल पर कूलम है, ये चीज़, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वेरी सिंपल। If two capacitors of 5 microfarad and 7 microfarad are connected in parallel, तो हमें पता है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, तो हम सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, CE is equals to C1 plus C2। तो 7 plus 5, 7 plus 5 is 12, तो 12 माइक्रोफैरड।
Okay, number 22. If a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate capacitor kept at constant potential difference, the charge on capacitor repeated, increased. 1 electron volt is equals to 1.6 exponent minus 19 joule. अच्छा, इसमें आपको मैं दो बातें बता देता हूँ. देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के. लेकिन अगर आपसे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ लेते हैं, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि इसको आप एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपका आंसर आएगा एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल. ये दोनों बातें आपको याद रखनी है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछेगा तो माइनस 19, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा तो एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस 13 हो जाएगा. ठीक है. The presence of dielectric between the capacitor results in increase in capacitance. The change in potential energy per unit charge is potential difference. Work done per unit charge. आसान MCQs हैं ये सारे. Two oppositely charged sheets. Electric field between two oppositely charged sheets. Sigma upon epsilon naught. The minimum electric charge, the fundamental charge, 1.6 exponent minus 19, जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए सेम है. The change in potential energy of a unit charge between 2 points in an electric field is called potential difference. आप potential energy कह लें, work done कह लें, या सिर्फ energy कह लें, per unit charge is called potential difference. अगर किसी को confusion हो रही हो, मैं formula लिख देता हूँ कि delta V is equals to work done per unit charge. ठीक है, यहाँ से भी काम आपका हो जाएगा. The force on a proton placed between two parallel plates having equal positive charges. हालांकि इसका आंसर बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप समझ लें. आपसे कह रहे हैं कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q एंड Q. इसके बीच में आपने एक प्रोटॉन को रखा, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, और दोनों फोर्सेस काउंटर करेंगी. देयर विल बी नो नेट फोर्स ऑन द प्रोटॉन, तो 0. A dielectric K is equals to 2 is inserted between the plates of a 20 microfarad capacitor. The capacitor will become 40 microfarad. डबल हो जाएगी. रिलेशन दोबारा लिख देता हूँ. C dash is equals to A epsilon naught epsilon R upon B, या C into epsilon R. तो आपको C दिया हुआ है 20, epsilon R है 2, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ट्वाइस यानी 40. ठीक है. 2 and 4 are connected in series, repeated है 1.3 माइक्रोफैरड. अच्छा, अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा S, इसमें हमें दो बातें याद रखनी है. पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देखिए, अगर यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ होता तो हम इसको इंटेंसिटी में काउंट करते, और अगर नेगेटिव साइन नहीं होगा तो हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट में काउंट करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है. ठीक है. The concept of electric lines of forces was introduced by Michael Faraday, decreasing the separation of two positive charges by 1/2. अगेन दोबारा फॉर्मूले की तरफ चलते हैं. हमारे पास जो F का फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब अगर मैं R को हाफ कर देता हूँ तो इट विल बिकम R स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट मीन्स इट विल इंक्रीज द फोर्स बाय 4 टाइम्स. कूलम पर वोल्ट डायरेक्ट शायद कुछ लोगों के जहन में ना आ रहा हो. कूलम मीन्स चार्ज, वोल्ट मीन्स वोल्टेज, एंड इट इज इक्वल्स टू द कैपेसिटेंस C. तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के बराबर है. आप चाहें तो इसके यूनिट से भी इसको कर सकते हैं, विच इज फैरेड. Which one is not the unit? Again repeated. Which of the following is not a scalar quantity? Potential scalar है, voltage. Electromotive force भी voltage होता है, scalar है. Electric flux भी scalar है. Electric intensity is a vector quantity. Two positive point charges repel each other with a force of 4 exponent minus 4. This is the force when they are 1 meter apart.
अब अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, आपको याद है इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो फोर्स इसके स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, तो यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइड बाय 4, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 4. Electric flux through the surface of a sphere which contains a charge as its center depends on the amount of charge, again only upon the magnitude of charge. The magnitude of charge. When a dielectric is placed in an electric field, it becomes polarized. ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड हो जाते हैं, कॉर्नर्स पर चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होते. The capacitance of a parallel plate capacitor does not depend upon the nature of plates. यानी अगर मैं कॉपर की प्लेट हटाकर आयरन की लगा दूं, आयरन की हटाकर सिल्वर की लगा दूं, एल्यूमिनियम की लगा दूं, तो इससे कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको फॉर्मूला भी याद हो कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B. This is the area, this is the separation between the plates and this is the medium between the plates. तो इन तीनों पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन नेचर ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता. तो प्लेट किसी भी चीज़ की हो, बस वो कंडक्टर होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और काम ना हो रहा हो. ठीक है, ओके. इसके बाद देखते हैं आगे. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगेन the change in potential energy per unit charge is the potential difference. Two capacitors 3 and 6 are connected in series. सीरीज के लिए दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस 1 upon CE is equals to 1 upon 3 plus 1 upon 6. एलसीएम ले लेंगे, 6 is the LCM, तो 2 plus 1 यानी 3 upon 6, और जब आप सॉल्व करेंगे तो CE is equals to 2. So your answer is 2 microfarad. If an electrostatic force between two electrons at a distance is F, the electrostatic force between two protons भी F ही रहेगी, because electrons and protons have same charges. तो F is equals to K Q1 Q2 upon R square. क्योंकि Q1 और Q2 दोनों के लिए सेम है, तो फोर्सेस यहाँ पर भी सेम रहेंगी. 45. अब देखें इस रिलेशन में आपको नजर आ रहा है. नाउ it is written in the form of minus delta V upon delta R, and minus delta V upon delta R means electric intensity. Electric intensity. ठीक है. If the area of the plates of a parallel plate capacitor is doubled, its capacitance is doubled because A epsilon naught upon D. अभी हमने डिस्कस देखा. This is 6.25 exponent 18. कैलकुलेट करने का तरीका आपको आता है, न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए हैं. The number of electrons in 1 coulomb, तो Q is equals to NE. Q की जगह रखें 1, N को मालूम करना है, E की जगह 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. जब आप N कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज योर आंसर. ठीक है. इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स आर डबल्ड, अभी एक साथ दो काम किए आपने, तो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B. एरिया भी डबल कर दिया, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल. देयर इज नो चेंज on the capacitance, remains the same. Equipotential surface, the work done is zero. One of the property of equipotential surfaces. This is not a scalar quantity. Electric intensity. अब ये वैसे आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, जिसको यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एमसीक्यूज की फॉर्म में ले लिया है कि a particle of mass m and charge q is to held motionless between two parallel and horizontal plates. So we have two plates. Definitely one is connected to positive terminal and the other one is connected to negative terminal. और इनके दरमियान में कोई पार्टिकल है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा W. इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगेगी, तभी ये बैलेंस होंगे. दिस इज द बैलेंस कंडीशन. यानी इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी. और अगर
इलेक्ट्रिक फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं तो क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से अगर मैं ई को अलग कर लूँ दैट विल बिकम एम जी अपॉन क्यू। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल जो करेक्ट फॉर्मूला आ रहा है वो है एम जी अपॉन क्यू। एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12।